चलिए आगे बढ़ते हैं। संतों पर एक बयान और ये घमासान इतना बड़ा हो गया कि आज एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग हो गई। बरेली में दिशा पाटनी के घर आज सुबह 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने ली है। साथ ही एक बड़ी धमकी भी दे डाली कि अगली बार जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि गैंगस्टर दिशा पाटनी के परिवार के पीछे पड़ा है, और क्या है इस पूरी फायरिंग का प्रेमानंद महाराज कनेक्शन? तो गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई और अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर ये फायरिंग हुई है और गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली है चूंकि। तो ये बात सामने आ रही है कि प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर ये फायरिंग की गई है और साथ ही धमकी भी दी गई है कि अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। हालांकि सफाई जरूर दी गई दिशा पाटनी के परिवार वालों की ओर से कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा था। साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल की ऊपर वाली लड़कियां हैं। प्रेमानंद महाराज पर बयान। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती क्या होता है और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया। और भड़क गया गैंगस्टर। जो मामला संतों के महिलाओं पर दिए बयान से शुरू हुआ था, जिस पर बड़ा घमासान मचा था। जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। वो गैंगस्टर और फायरिंग तक पहुंच जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और इस बार गैंगस्टर्स के निशाने पर आया बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का घर। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियों की बौछार करते इन गैंगस्टर्स को देखिए। ये गैंगस्टर्स और कोई नहीं बल्कि गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग से थे। यानी वो गैंग जो कि लगातार धमकियां देता रहता था, और अब ये धमकियां दिशा पाटनी के घर सच्चाई बनकर उतर गईं। आज सुबह करीब 3:30 बजे दिशा पाटनी के बरेली में बने घर पर बाइक से आए इन गैंगस्टर्स ने 8 से 9 राउंड फायरिंग की। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त घर पर दिशा पाटनी के पिता और उनकी बहन खुशबू पाटनी मौजूद थी। 2 अज्ञात लोग थे और जैसे आप देख रहे हैं 2 अज्ञात लोग थे, उन्होंने ब्रश फायर किया हुआ है और मेरे घर में ब्रश फायर के निशान भी लगे हुए हैं। अभी जैसा कि मैंने भी पेपर में पढ़ा है तो किसी गैंग ने शायद इस बात को स्वीकार किया है कि हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि कौन गैंग है। फायरिंग के बाद परिवार में दहशत फैल गई, जिसके बाद इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें गैंगस्टर बाइक पर दिशा के घर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग ने ली, और तब सामने आया इस हमले का प्रेमानंद महाराज कनेक्शन। गैंगस्टर की तरफ से जो पोस्ट की गई उसमें लिखा कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग हमने करवाई है, खुशबू पाटनी ने पूज्य संत का अपमान किया और प्रेमानंद जी अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया। आगे गैंगस्टर ने लिखा कि खुशबू पाटनी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। साथ ही पोस्ट में धमकी दी गई है कि आराध्य देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो वो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये भी लिखा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार जान से मार देंगे और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दरअसल गैंगस्टर्स दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के बयान से नाराज थे, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर दिया था। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था।
25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो चुकी होती है। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है। ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बने। बहुत सारी तो छोड़ देती हैं, जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगी, क्या दिक्कत है, क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे।